हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बहुत ही ज़्यादा प्यारे से नोट्स, जिसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, चाहे आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो भी क्लियर। जैसे क्या होता है ना, इस चैप्टर के अंदर जो बच्चे पीसीबी वाले होते हैं उन्होंने 11th क्लास में चैप्टर है पूरा का पूरा बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी में पूरा का पूरा पढ़ लिया होता है, तो उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है और उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इन सब के स्ट्रक्चर्स भी रटे होते हैं। बायो वाले बच्चों को बहुत इजी चैप्टर लगता है, ये बहुत जल्दी कर लेते हैं बच्चे, एक भी नंबर नहीं कर। प्रॉब्लम आती है बच्चों को जो मैथ्स वाले बच्चे हैं बेटा उनको, ठीक है। हालांकि जो पढ़ता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज़िंदगी के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे से अच्छे से नोट्स लेके आऊँ, इसमें आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विद डायग्राम्स। क्लियर बेटा। जैसे ये बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल आपको पता है बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? बायो फॉर लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स फॉर ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है कार्बन और पानी से बनने वाली चीज़, जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें हो गई। गैलेक्टोज हो गया, शुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज, ईटीसी स्टार्च, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूले, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मोनोसेक्राइड, ऑलिगो, पॉली, इसके अंदर क्लासिफाई कर रखे हैं सारे। फिर ये आपको दे रखा है ऑलिगोसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स, बहुत इजीली नॉमेनक्लेचर भी दे रखा है इसका। हालांकि नॉमेनक्लेचर आता नहीं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का चांसेस में कुछ भी दे सकता है बेटा जी। क्लियर। तो आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर रहना है। फिर यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर विद एग्जांपल पूछा जाता है। ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? क्लियर बेटा, बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे आपको ग्लूकोज, डेक्सट्रोज कहते हैं इसको। मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ग्लूकोज को दो तरीके से बनाए गए यहाँ पे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में 6 रिएक्शंस है आपकी, इंपॉर्टेंट है, आती हैं 6 नहीं 7 रिएक्शंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे 8-9 रिडक्शंस भी आ जाते हैं। फिर एडिशन, ये पूरी रिएक्शंस आपको बता रखी हैं किस किस तरीके से आपको रिएक्शंस करनी है। क्लियर। और इसके अंदर ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। क्लियर। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन आते हैं। जिस बच्चे को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आती है ना, वो इस चैप्टर को भी कर लेता है, ठीक है। फ्रैंकली बोलूँ, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ढंग से रिवीजन नहीं करते। अगर रिवीजन करें ना बेटा तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। हालांकि किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती जब तक बच्चा उसको डे टू डे रिवाइज करता रहता है। क्लियर बेटा। बैकलॉग्स लेके चलना बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता है लास्ट के टाइम में, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज बना के रखनी है कि आपको जो क्वेश्चंस या फिर जो भी आप कर रहे हैं ना उसको रिटर्न पोर्शन में करना है। रिटर्न पोर्शन के साथ साथ आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं और PYQs का खास ख्याल रख के आपको आगे बढ़ते चलते रहना है। क्लियर बेटा, ओके। फिर ये रिएक्शंस आ गई आपकी सारी, रिडक्शन, फिर ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज के 28 पेज का है बेटा, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पूरे को। ये आपका यहाँ पे आ गया, ये बन गए डाइसैक्राइड्स, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है बेटा। किस तरीके से बनते हैं ये? लैक्टोज बन गया, ये पॉलीसैक्राइड्स। स्टार्च होता है आपका, एक सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च के अंदर अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है बेटा, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं। फिर ये टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन आ गए, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। क्लियर बेटा, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको याद रखना है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है विटामिन से। क्लियर बेटा। फिर ये आपके प्रोटीन स्टार्ट हो गया। प्रोटीन आपको पता है जो अमीनो एसिड से बनते हैं, अल्फा अमीनो एसिड से, ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट आपका अमीनो एसिड होता है। क्लासीफाई करा गया है यहाँ पे नेचर में, तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल होगा और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसेंशियल, नॉन एसेंशियल होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। और पोजीशन ऑफ NH2 के अकॉर्डिंग अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा ऑन अदर्स हो गए। क्लियर। फिर यही सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखा है इसके अंदर। बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। आप पढ़ेंगे ना बहुत ईजिली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा बेटा जी। क्लियर। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। फिर यहाँ पे आपकी जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में फाइब्रस, ग्लोबुलर के बीच में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है बेटा। फिर यहाँ पे ये है आपका, फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इन सब कैसे बनते हैं सारा का सारा दे रखा है स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। फिर नेटिव प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का क्वेश्चन तो बिल्कुल हिट लिस्टेड में होता है।
डी नाइट्रेशन ऑफ प्रोटीन का। फिर न्यूक्लिक एसिड हो गए आपके, इसमें पेंटोज, नाइट्रोज, फॉस्फेट होते हैं इसके अंदर। फिर इसमें नाइट्रोजनस बेस हो गए। फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये एस होता है बेटा, याद रखिए एस होता है ये, ठीक है ना। फिर डीएनए हो गया, क्लियर। फिर ये आपके आरएनए हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्लियर, ग्लाइकोजन। तो ये आपके ना बायोमॉलिक्यूल्स की बहुत ही इजी नोट्स हैं। आप एक दिन के अंदर 4-5 पेज पढ़ेंगे ना, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में इसको रिटर्न वे में भी करते रहिएगा। सारा का सारा लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो भी आप चाहेंगे। और कुछ स्पेशल आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के अपलोड कर दूंगा बेटा जी। आप लोग देखिएगा उसको, क्लियर बेटा जी। तब तक के लिए टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।